क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा विवाद चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और BCCI के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ एक खेल का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं का भी मुद्दा बन गया है। इस पूरे मामले ने इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। सब कुछ शुरू हुआ जब BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज कर दें। ये फैसला काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि रहमान को ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपीस में खरीदा गया था। BCCI का ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव की वजह से उठाया गया था। रहमान एक प्रूवन परफॉर्मर है IPL में, और उसकी बॉलिंग स्किल्स को सभी जानते हैं। इसीलिए ये डिसीजन प्योरली क्रिकेटिंग रीजन से नहीं लिया गया था। इस घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। BCB के 17 डायरेक्टर्स ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि बांग्लादेश की नेशनल टीम इंडिया नहीं जाएगी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ये फैसला सुरक्षा चिंताओं और बांग्लादेश गवर्नमेंट की सलाह के आधार पर लिया गया था। मीटिंग में डायरेक्टर्स ने पिछले 24 घंटों की सभी घटनाओं को डिटेल में रिव्यू किया था। BCB का ऑफिशियल स्टेटमेंट काफी स्पष्ट और डिप्लोमेटिक था। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों की घटनाओं को देखते हुए वे इंडिया में होने वाले मैचेस में बांग्लादेश टीम की भागीदारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में बांग्लादेश टीम इंडिया नहीं जाएगी। स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिखा था कि ये डिसीजन टीम की सेफ्टी और वेलबींग को ध्यान में रखकर लिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि BCB ने ICC से फॉर्मल रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश के सभी मैचेस इंडिया के बजाय श्रीलंका में कराए जाएं। श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप 2026 का को-होस्ट है, इसलिए ये टेक्निकली पॉसिबल है। बांग्लादेश के 4 लीग मैचेस शेड्यूल्ड हैं, 3 कोलकाता में और 1 मुंबई में। ये मैचेस वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के खिलाफ हैं। फरवरी 7, 9, 14 और 17 की डेट्स फिक्स थी इन मैचेस के लिए। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने इस मामले में काफी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि ये फैसला BCCI की वायलेंट कम्युनल पॉलिसी के संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद इंडिया में नहीं खेल सकता, तो पूरी टीम की सिक्योरिटी कैसे गारंटी की जा सकती है। यह आर्गुमेंट लॉजिकल लगता है, क्योंकि अगर एक प्लेयर के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो पूरी टीम के लिए भी होंगे। BCB डायरेक्टर खालिद मशूद पायलट ने भी इस बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो पूरी टीम की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसका कोई सैटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था। इस कंट्रोवर्सी का असर व्यापक है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने IPL के ब्रॉडकास्ट पर भी रोक लगाने की बात कही है। ये डिसीजन इकोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि IPL की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स काफी वैल्यूएबल होती हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने इस बीच पाकिस्तान सुपर लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स में भी फैल गया है। BCCI की तरफ से रिएक्शन आया है कि मैचेस को शिफ्ट करना इज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। उनका कहना है कि सिर्फ 1 महीना बचा है टूर्नामेंट में, और इतनी जल्दी सब कुछ चेंज करना रियली चैलेंजिंग है। ऑपोजिशन टीम्स के टिकट्स, होटल्स सब बुक हो चुके हैं। ब्रॉडकास्ट क्रू भी अरेंज हो चुका है। वेन्यूज के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी फाइनलाइज हो चुकी हैं। इतनी शॉर्ट नोटिस पर सब कुछ रीऑर्गेनाइज करना रियली चैलेंजिंग है। लेकिन ICC की तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं कि वे बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। प्लेयर सेफ्टी एक की फैक्टर है उनके डेलिब्रेशंस में। ICC ने फॉर्मल रिस्पांस में कहा है कि वे बांग्लादेश टीम की फुल एंड अनइंटरप्टेड पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए कमिटेड हैं। अगर ये शिफ्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीम्स अपने सभी मैचेस श्रीलंका में खेलेंगी। ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ बांग्लादेश की लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दूसरी तरफ टूर्नामेंट की लॉजिस्टिक्स और फेयरनेस का सवाल है। ICC को एक बैलेंस डिसीजन लेना होगा जो सभी स्टेक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखे। क्रिकेट फैंस भी इस कंट्रोवर्सी से परेशान हैं, क्योंकि ये गेम की स्पिरिट को इफेक्ट कर रहा है। इस पूरे मामले से ये साफ हो गया है कि मॉडर्न क्रिकेट में पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का सेपरेशन करना कितना मुश्किल है। T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी भी 1 महीने दूर है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी ऑलरेडी टूर्नामेंट के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रही है। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही कोई सोल्यूशन निकलेगा जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी और प्लेयर्स की सेफ्टी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है।